स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक चल रहा था कोठारी कमीशन। तो उसका हमारे दो टॉपिक, ये जो है कोठारी कमीशन के अनुसार आयोग के सुझाव या सिफारिशें क्या थी। तो उसमें हमारे दो टॉपिक तैयार हो गए थे, 2 पॉइंट। शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य, शिक्षा की संरचना एवं स्तर। आज हमारा है 3rd पॉइंट, अध्यापक की स्थिति। तो नहीं, ये भी हमारा हो चुका था। अध्यापक की स्थिति नहीं, ये नहीं हुआ था। थर्ड पॉइंट था हमारा अध्यापक की स्थिति। आज हम ये देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए देखते हैं अध्यापक की स्थिति कैसी थी कोठारी कमीशन के अनुसार। देखते हैं। ये आप लोग को देखना है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने जैसा है नहीं। बस मैं इसलिए करा दे रही हूँ कि मैं बिल्कुल पूरा कोर्स लेके चल रही हूँ, तो इसलिए पता होना चाहिए कि कैसे क्या था हर चीज़, कोई चीज़ हमारी छूट ना जाए। बाकी ये देखना आपको ही है। चलिए देखते हैं। अध्यापक की वर्तमान करुणाजनक स्थिति का आयोग के लगभग सभी सदस्यों को व्यक्तिगत अनुभव था। उनकी यह दृढ़ धारणा थी कि जब तक शिक्षक की स्थिति में समुन्नति नहीं की जाएगी, तब तक सुयोग्य व्यक्ति शिक्षण व्यवसाय का आलिंगन नहीं करेंगे। इसी बात को ध्यान में रखकर आयोग ने यह विचार लिपिबद्ध किया। शिक्षकों की आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति को समुन्नत बनाने और प्रतिभाशाली तरुण व्यक्तियों को शिक्षण व्यवसाय के प्रति पुनः आकर्षित करने के लिए सघन एवं सतत प्रयासों की आवश्यकता है। आयोग ने शिक्षक की स्थिति में सुधार करने के लिए जो विचार व्यक्त किए हैं, हम उनका क्रमबद्ध विवरण कर रहे हैं। वेतन। आयोग ने शिक्षकों के वेतन के विषय में अधोलिखित विचार प्रकट किए हैं। भारत सरकार द्वारा विद्यालयों के शिक्षकों के न्यूनतम वेतन क्रम निश्चित किए जाने चाहिए। सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन क्रमों में समानता के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों एवं उनसे संबद्ध कॉलेजों के अध्यापकों के वेतन क्रमों में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए। शिक्षकों के वेतन क्रम। आयोग ने शिक्षा के विभिन्न स्तरों और विभिन्न शैक्षिक योग्यताओं वाले शिक्षकों के लिए निम्नांकित वेतन क्रमों की सिफारिश की। देखिए, कोठारी कमीशन के अनुसार ये शिक्षक दिए हुए हैं कि इस तरह के शिक्षक को किस तरह की सैलरी मिलनी चाहिए। तो ये इसका पूरा चार्ट बना हुआ है, आप लोग देख लीजिए इसे अच्छे से देख लीजिए। उस समय जो कोठारी कमीशन थे, उन्होंने इस तरह के सुझाव दिए थे, आप लोग देख लीजिए कि किस तरह के शिक्षक और उनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, ये दिए हुए हैं, आप लोग देख लीजिए। कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है। वेतन क्रम संबंधी सुझाव। आयोग ने शिक्षकों के वेतन क्रम के विषय में अधोलिखित सुझाव दिए हैं। शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी के बराबर महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए। शिक्षकों के वेतन क्रम प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात दोहराए जाने चाहिए। शिक्षकों के वेतन क्रमों के विषय में जो सुझाव दिए गए हैं, उन्हें तत्काल क्रियान्वित किया जाना चाहिए। वेतन क्रमों को क्रियान्वित करने के साथ साथ शिक्षकों की योग्यताओं एवं नियुक्ति की विधियों में सुधार किया जाना चाहिए। कार्य व सेवा की दशाएं। आयोग ने शिक्षकों के कार्य एवं सेवा की दशाओं में सुधार करने के लिए अधोलिखित सुझाव दिए हैं। शिक्षा संस्थाओं में शिक्षकों को कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए न्यूनतम सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। शिक्षक को अपनी व्यावसायिक उन्नति करने के लिए उपयुक्त सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। शिक्षकों के अध्यापन कार्य के घंटों को निश्चित करते समय उसके द्वारा किए जाने वाले उन अन्य कार्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। शिक्षकों को 5 वर्ष में कम से कम एक बार देश के किसी स्थान में भ्रमण करने के लिए उनके वेतन के अनुसार रियायती दर पर रेल के टिकट दिए जाने चाहिए। सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा दशाओं में समानता स्थापित की जानी चाहिए। ग्रामों में कार्य करने वाले शिक्षकों को निवास स्थान प्रदान किए जाने के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए। शिक्षकों को बड़े नगरों के मकान के किराए के लिए भत्ता देने की प्रथा आरंभ की जानी चाहिए।
शिक्षकों के लिए सरकारी गृह निर्माण योजनाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शिक्षकों को सभी नागरिक अधिकारों का उपयोग करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। शिक्षकों में प्रचलित व्यक्तिगत ट्यूशनों की प्रथा को नियंत्रित किया जाना चाहिए। शिक्षकों पर किसी प्रकार के निर्वाचनों में भाग लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। शिक्षा के सभी स्तरों पर अध्यापिकाओं की नियुक्ति को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अध्यापिकाओं के लिए पत्र व्यवहार द्वारा शिक्षा की सुविधाओं में विस्तार किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाली अध्यापिकाओं को विशेष भत्ते दिए जाने चाहिए। तो इस तरह की सुविधाएं देने का सुझाव दिया गया। कोठारी कमीशन के अनुसार शिक्षकों की स्थिति ऐसी थी कि उनके वेतन इस तरह से उन्होंने निर्धारित किए थे और उन्हें ये सुविधाएं प्रदान करने के सुझाव दिए थे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि अध्यापक की स्थिति थी। कोठारी कमीशन के अनुसार अध्यापक की स्थिति कैसी थी और उसके सुझाव कैसे थे, ये आप लोग देख लीजिए अच्छे से। आज बहुत ब्लर हो रहा है, पता नहीं क्यों। चलिए कोई बात नहीं, और कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।